वर्किंग वुमेन के ऊपर ना बहुत बड़ा एक टैग है, ये वो ना करेगी, वो तो नौकरी वाली है। ऐसे ही इसको बोलते हैं। आपको नहीं पता ना उसकी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल्स हैं। इसकी जो डिजाइन है ना ऐसी बनाई है जैसे इन्फिनिटी का साइन होता है। तो भाई साहब यूपी में अपनी खुद की 40 भाषा होगी कम से कम। हर मोहल्ले की भाषा लग रहा है। बाकी ये जनाब कह रहे थे ऑफिस का खाना खाने ही जाती हो क्या? ओके लेके जाएगा। Welcome to my channel. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है कंजक पूजन। जैसा कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि हम लोग अष्टमी का व्रत रखते हैं और नवमी का करते हैं कंजक पूजन। और तैयारी कर रही हूँ प्रसाद की, जिसके लिए मैंने काले चने कल रात को ही भिगोने रख दिए थे। मैं इनको बॉईल करने रखूंगी। बाकी आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने हलवे की भी ना पूरी तैयारी कर ली कि मैं क्या क्या यूज करूंगी। तो ये है 1 कटोरी घी, 1 कटोरी सूजी, ड्राई फ्रूट्स जितने आपको लेने हैं वो आपकी इच्छा है। मेरे पास जो जो थे मैंने सारे ले लिए हैं। एंड फ्रेंड्स, आज ना साहिब को भी स्कूल भेजना है, मुझे भी ऑफिस जाना है, क्योंकि इस बार के जो ये है मतलब कंजक पूजन है वो ना वीकेंड में नहीं पड़ा है, वरना ज्यादातर वीकेंड में पड़ जाता था तो इतना भागम भाग नहीं होती थी। साहिब अभी हमारा सो रहा है, लेकिन मेरे हस्बैंड को मैंने जगा लिया है शूट करने के लिए। बहुत सारा काम है और बहुत जल्दी खत्म करना है। अब फटाफट से हम चने बॉईल करने रख देंगे। जब तक हमारे चने बॉईल होंगे तब तक हम फटाफट से अपना हलवा तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले जो हमने घी लिया था वो डाल देंगे। सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा घी बचा लेंगे। इतना घी डलता है क्या इसमें? हाँ, तो जितनी सूजी होती है उतना ही, तभी अच्छा बनता है। डालने को तो आप थोड़ा सा डाल के बना लो, पर वो बिखरा बिखरा सा हो जाता है ना, वो नहीं होता है इस वाले में। ये बिल्कुल ऐसा बनता है जैसे प्रसाद में हलवा नहीं बनता है, जो हम लोग बनाते हैं घर में और हलवाई वाले में हमेशा फर्क होता है। आप लोग भी मानोगे ये चीज के, जो घर में हलवा बनता है, जो हलवाई हलवा बनाता है ना, उसमें ना थोड़ा डिफरेंस होता है। तो आज मैं ट्राई कर रही हूँ, मतलब मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ हलवाई स्टाइल हलवा बनाने की। देखते हैं कैसा निखर के आता है ये हलवा। जो पिछले साल बनाया था तो वो कोई और सा स्टाइल था। हाँ, वो ये वाला नहीं। ट्राई करते रहना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर आप कोई भी चीज बना रहे हो ना, तो एक बार जैसे बना दी, दूसरी बार जब बनाओ ना तो फिर किसी और तरीके से बनाओ। और आप लोग देखो, ये इतना भारी तले का है कि अब तक घी ना मेल्ट नहीं हुआ है। पर सबसे बेस्ट पार्ट ये कि मेरे पास जो ये सूजी है ना, ये रोस्टेड सूजी है। एक तो आती है नॉर्मल सूजी, एक आती है रोस्टेड। तो मैं हमेशा रोस्टेड वाली ही लेके आती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम लोग पूड़ियों में भी सूजी यूज करते हैं, तो इसे ना भूजने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जो नॉर्मल सूजी होती है ना, उसको भूजने में बहुत टाइम लगता है। यहाँ पे ना इसी स्टेज पे हम लोग ना इसमें डालेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जो है 1 चम्मच बेसन। मतलब 1 चम्मच आप लोग बेसन डाल दीजिएगा इसमें। तो इससे क्या होगा, वो जो बाइंडिंग होती है ना हलवे में, वो बाइंडिंग आ जाएगी। एंड गाइस, यहाँ पे हो रहा है पानी बॉईल। तो आपके पास जितने भी आपने सूजी लिए ना, उसके 3 गुना आपको पानी लेना है। मैंने 1 कटोरी सूजी ली थी, तो ये लिया है मैंने 3 कटोरी पानी। उसमें थोड़ा सा केसर और इलायची डाल के बॉईल होने रख दिया है। चीनी नहीं डाली है, याद रखिएगा। अगर आपके पास येलो फूड कलर है थोड़ा सा, वो भी डाल दो। मेरे पास नहीं है, मेरे पास जो वो है फूड कलर, वो रेड एंड व्हाइट है। अगर मैं डालती हूँ ना, हलवा रेड हो जाता है उससे, तो मैं नहीं डालूंगी फूड कलर। वैसे भी कहते हैं प्रसाद में ना अवॉइड ही करना चाहिए फूड कलर यूज करने के लिए, तो इसलिए मैंने इसमें ना केसर डाल दिया, तो उससे हल्का सा पीलापन आ जाएगा। आप हल्दी भी डाल सकते हो। मैंने अपनी मम्मी को देखा था, वो कई बार ना हल्दी डाल देती थी, तो वो भी फूड कलर का ही काम करती है। और इसमें से ना अब खुशबू आने लगी और आप लोग इसका कलर भी देख सकते हो कैसा सुनहरा हो रहा है। तो इसे हम थोड़ा सा और भूनेंगे और फिर गैस को कर देंगे बंद। एंड फ्रेंड्स, ये देखिए हलवा बन के तैयार हो गया है। और आप लोग देख सकते हैं मैं क्यों इसको हलवाई स्टाइल बोल रही थी। देखिए जैसे हलवा बिखरा बिखरा होता है ना, ये वैसे नहीं है। देख कैसे एकदम इकट्ठा है। तो आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हो। ये रेसिपी हो गई है पास। एंड साथ में साहिब भैया भी स्कूल के लिए रेडी हो चुके हैं, उनका टिफिन रेडी हो चुका है। साहिब भैया पी रहे हैं दूध। अब इनके डैडा जाएंगे उनको छोड़ने। हम बनाएंगे चने। हम बनाएंगे, थोड़ा जुकाम मुखाम चल रहा है। हम बनाएंगे चने और फटाफट से पूड़ियों की तैयारी भी कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, पूजा भी हो गई है, खाना भी हो गया है पैक। और गलती से ना मैं वीडियो शूट करना भूल गई। एक्चुअली वीडियो शूट करना नहीं भूली, मुझे लगा मैंने कैमरा ऑन कर दिया है, लेकिन कैमरा था ऑफ। चलने की अगर कैमरामैन तुम्हारा मेन बिजी हो ना, नहाने गए हुए थे उस समय। ऐसे ही होता है। तो अभी आप लोग बताइएगा मेरी साड़ी कैसी लग रही है। ये है मेरा आज का लुक।
और जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता दूं, ये साड़ी मैंने ली थी वाराणसी से, जब हम लोग गए थे काशी विश्वनाथ टेम्पल। कल्पना आंटी, आपको ये साड़ी देखनी थी तो ये है वो साड़ी, और ये है वो वाले हील्स जो आप पूछ रहे थे, व्हाइट उनको कलर बहुत के। पसंद आए। तो उनको बहुत पसंद आए थे ये वाले हील्स वो, और उन्होंने बताया भी मुझे तब जब हम लोग दुबई वापस आ गए थे, वरना मैं जाके एक बार क्यूपल से ये मैंने क्यूपल से लिए थे, ये वाले मैं उनके साइज के ले आती। तो नेक्स्ट टाइम मैं लेके आऊंगी आपके लिए, अगर मुझे सेम पैटर्न मिल गया तो। एंट्रेंस निकल पड़े हैं इस ट्रैफिक को चीरते हुए मंदिर की तरह। ट्रैफिक क्योंकि हमारा जो हम जा रहे हैं ना एकदम पीक टाइम पे जा रहे हैं, सारे ऑफिसेज का यही टाइम होता है। वैसे शारजा से दुबई की तरफ इस समय ट्रैफिक है, तो ये हम जा रहे हैं ना मुमजार की तरफ, तो इतना ट्रैफिक फिर भी नहीं होगा जो फिर भी होता थोड़ा बहुत, हाँ जितना होता है जनरली दुबई में ट्रैफिक उतना नहीं होगा, लेकिन अगर यही शाम को जाओगे ना इस पे तो तुम्हारी गाड़ी रुकी रहेगी। नहीं, लकीली गाड़ी रुकी नहीं है, हमारी गाड़ी चल रही है, दिन का टाइम है सैंडी, रेगुलर चल अभी रही है। यो ट्रैफिक है, यो नहीं है। यो क्या होता है? यू होता है, यू। नो ट्रैफिक ना है, नो है। अब ठीक नो है? ना है, यो है। इतकू ना है, उतकू है। इतकू उतकू होता है। बहुत चीज है हमारी तरफ, इतकू उतकू, इतकू, इतैकुआ उतैकुजा, फिरोजाबाद साइड में होता है इंगे उंगे। मतलब हर जगह जाओ तो, यूपी में तो भाई साहब, यूपी में अपनी खुद की 40 भाषा होंगी कम से कम। मतलब ये कहते हैं कि हमारा जो देश है उस देश में इतनी तरह की भाषाएं, भाई साहब हमारे यूपी में ही अकेले में कम से कम 40-45 तरह की भाषा होती है। जहाँ चले जाओ वहाँ की भाषा अलग है। अरे हर मोहल्ले की भाषा अलग हो जाती है। मतलब ऐसा ही है, बाकी तो खैर क्या ही है, सब बढ़िया ही है। एंड फ्रेंड्स, मेरा ना एक मोटिव इस चैनल को बनाने का ये भी था, मतलब ऐसे ही मैंने कहा मैं आपसे क्या ही बातें करूं तो यही बातें कर लूं, ये भी था। देखिए मतलब मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ कि हाथ की जो 5 उंगली है वो भी बराबर नहीं होती, लेकिन मेरा खाने का फोन आ गया, पहले मैं अपना खाना ऑर्डर कर दूं। एक्चुअली फ्रेंड्स, मैं आज ऑफिस लेट पहुंचूंगी और हमें जो खाने का ऑर्डर होता है ना वो 10 बजे से पहले पहले करना होता है। तो मैंने अपने कॉलीग को बोल दिया था कि आप मुझे फोन कर लेना, मैं बता दूंगी मुझे खाने में आज क्या मंगाना है, तो इसीलिए उनका फोन आया था। बाकी ये जनाब कह रहे थे ऑफिस का खाना खाने ही जाती हो क्या? अरे भाई, ऑफिस खाना खाने नहीं जाती, लेकिन खाना भी तो खाऊंगी ना। तो कलीग से बात कर रही है, उससे और कोई बात नहीं, पहले खाने की बात से पहले करी। तो मैं खाना खाने के लिए जाते हो क्या वहाँ पे? भाई जब खाना नहीं मिलेगा तो फिर काम भी नहीं हो पाएगा। ऐसे ओके लेके जाएगा। बात पे आते हैं कि क्यों चैनल बनाया था ये। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि हाथ की 5 उंगली भी एक जैसी नहीं होती, सभी लोग बोलते हैं, लेकिन ना एक वर्किंग वुमेन के ऊपर ना बहुत बड़ा एक टैग है। कोई भी बात होती है ना तो ये कह देते हैं नौकरी वाली है। मतलब ये मैंने बहुत सुना है, कुछ काम नहीं हुआ, हाँ तो वो तो नौकरी वाली है, ये कर लेगी, वो ना करेगी, वो तो नौकरी वाली है। मतलब मुझे ये लगता था हमेशा। ये ऐसे इसलिए बोल रही दोस्तों क्योंकि ऐसे ही इसको बोलते हैं हमारे घर में, बोलते थे। मैं मुंह पे तो कोई नहीं बोलता, पीछे बताते हैं, और वो पीछे वाले फिर हमें बता देते हैं। हाँ, तो फिर ना ये ना मुझे बहुत बुरा लगता था। देखो, आप मुझे पर्सनली नहीं जानते, और आप किसी भी एक लेडी जो जॉब कर रही है, घर भी संभाल रही है, आपको नहीं पता ना उसकी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल्स हैं, वो कैसे मैनेज कर रही है। देखो, मैं कहूंगी कि करने वाला होना चाहिए। करने वाला जॉब करता है तब भी सारी पूजा पाठ हर तरह से फैमिली को सपोर्ट करना कर लेता है, और ना करने वाला ना, मैंने बहुत सी ऐसी लड़कियां देखी हैं जो कि मतलब जॉब भी नहीं करती हैं, हाउस वाइफ होती हैं, और वो एज ए हाउस वाइफ भी ना अपना पूरा जो कहते हैं ना फर्ज नहीं निभा पाती हैं। तो ये ना इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, जॉब करना और ना करना, इसमें ना कहीं भी। फॉर एग्जांपल, जब मैं जॉब करता था दोस्तों, तो मुझे लगता था कि बिजनेस ज्यादा इजी होता है, उसमें कभी भी छुट्टी मार लो, कभी भी कुछ भी कर लो, इतनी दिक्कत नहीं आती। लेकिन जब मैंने बिजनेस किया तब पता पड़ा भाई बिजनेस नौकरी से ज्यादा मुश्किल है। इसमें क्या है कि छुट्टी ले ली, तो अगर आपने 1 महीने छुट्टी ले ली तो आप 1 महीना फ्री। वहां तो भाई रोज का ड्रामा है, रोज सुबह से लेकर शाम तक ध्यान रखना पड़ता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब मेरा ये है कि जिस काम को हम नहीं करते ना वो हमें इजी लगता है, लेकिन जब उसमें घुसते हैं, उसमें जाते हैं, तब पता पड़ता है एग्जैक्टली वो कितना मुश्किल है। फ्रेंड्स, आप ये जो नाम पढ़ रहे हो ना, वाटर फ्रंट मार्केट, ये ना बहुत ही जबरदस्त मार्केट है। मतलब ये भी सब्जी मंडी जैसी है, लेकिन जो इसका फ्रंट है ना वो अच्छा नहीं है, लेकिन जो इसका बैक है वो एक्चुअली वाटर फ्रंट है। तो आपको हम बहुत जल्दी ये दिखाएंगे, आप पढ़ भी सकते हो, द लार्जेस्ट फूड मार्केट इन दुबई। आज माता की घर से विदाई हो रही है, तो उस चीज का ऑफ कोर्स दिल में थोड़ा सा दुख है कि माता रानी आज चली जाएंगी और पूरे 6 महीने बाद हमारे घर वापस आएंगी। तो लेकिन माता रानी वैसे तो घर में रहती है, घर में रहती है। मतलब ये जो 9 रूप आते हैं ना देवी मैया के, वो अब अगले जब हमारे चैत्र के नवरात्रे आएंगे तब आएंगे। लेकिन एक चीज की खुशी भी है कि फाइनली आज ये आदमी अपनी दाढ़ी कटवाएगा। आज नहीं,
मतलब आज नहीं, कल थर्सडे, कल बिस्पित है, शुक्र को संडे को ही होगा अब तो। फ्राइडे को ना, संडे को कहाँ से कराओगे, हम सैटरडे को जा रहे हैं। ओह हाँ, साहिब भी बहुत परेशान है भाई बालों की वजह से। साहिब के भी बाल बड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो लोग मानते होंगे या जो लोग नहीं मानते उन लोगों को मैं बता दूं कि हम लोग के नवरात्रों में और श्राद्ध में, श्राद्ध से शुरू होकर नवरात्रों तक बाल नहीं कटाए जाते हैं, मतलब बाल नहीं कटाते हैं उसमें। वैसे तो नेल्स भी नहीं काटते हैं, लेकिन मैं साहिब के लिए वो नेल्स वाला विचार नहीं करती हूँ, क्योंकि उससे जाना होता है स्कूल। मैं उसको स्कूल तो भेज नहीं सकती बिना नेल्स काटे। अगर मैं नहीं काटूंगी तो उसकी टीचर काट देंगी। तो फिर साहिब के लिए विचार भी नहीं है, क्योंकि विचार उन लोगों के लिए होता है जो लोग श्राद्ध डालते हैं, मतलब जिनके माता या पिता नहीं होते हैं। लेकिन हम लोगों के लिए भी कोई विचार नहीं है, हमारे माता पिता हमेशा हमारे साथ रहे। मैं तो यही कहती हूँ, जब तक हम बूढ़े ना हो तब तक हमारे माँ बाप भी हमारे साथ बैठे रहे, क्योंकि माँ बाप का जो आशीर्वाद होता है ना, वो बहुत जरूरी होता है जीवन में। बाकी विचार जो होते हैं वो होते हैं, तो हम करते हैं चीज। इसको कहते हैं इन्फिनिटी ब्रिज। इसकी जो डिजाइन है ना, ऐसी बनाई है जैसे इन्फिनिटी का साइन होता है। इन्फ्लुएंस आपको ये शिप दिख रहा होगा, मतलब ये ना क्रूज होते हैं ना, ये वो है। मेरा ना बहुत मन है कभी मैं क्रूज पे जाऊं, लेकिन दिक्कत वही है कि मेरी ना पानी से जो मेरी हालत टाइट होती है ना, इस चक्कर में मैं नहीं जाती हूँ। बाकी मेरे हस्बैंड भी मुझसे कहते हैं कि पानी के जहाज में जाना ना बहुत मुश्किल है। ऐसा ना उल्टियां आएंगी वहाँ पे, क्योंकि समुद्र में हर तरफ पानी पानी दिखता है ना, तो एक अजीब सा वो आता है, मचलन होती है दिल में। मतलब मेरे को तो छोटी वाली बोटों में बैठ के आने लगती है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा होता है ना तो मजा आता है। क्रूज में तो ये 3 दिन के लिए जाना पड़ेगा कम से कम। ओमान जाता है ना, हाँ ओमान जाता है, ओमान भी जाता है, कतर भी जाता है। जहाँ भी कहीं ना कहीं जाएंगे, कभी ना कभी तो जाएंगे ही गाइस। अरे मैं तो कभी नहीं आऊँ, मेरे को तो दिमाग खराब। तो फिर आप नहीं जाओगे तो फिर मैं नहीं जाऊंगी, ये तो फिर वही वाली बात। वैसे भी नहीं जाओगी, मुझे पता, पानी से तुम्हारी ज्यादा हवा खराब होती है। लेकिन ये है कि एक बार चले गए ना फिर शायद दिक्कत ना हो, क्योंकि देखो दोस्तों, हमेशा ना पहला स्टेप उठाना सबसे मुश्किल होता है, उसके बाद तो आप चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं। और हम ऑलरेडी ना, आपको बता दूं, हम लोग ऑलरेडी गलत आ चुके हैं, तो हम थोड़ा अभी समय लगेगा। हमने एक पॉइंट मिस कर दिया था बातों में, तो अब घूम फिर के पहुंच ही जाएंगे मंदिर कभी ना कभी। दोस्तों यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं मंदिर, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत हो चुकी है। एक्चुअली क्या होता है ना, यहाँ पे ना मंदिर के पास पार्किंग का थोड़ा स्पेस नहीं है, तो हम क्या करते हैं, गाड़ी थोड़ी सी लगाई और फटाफट से जो अपना करना है कर आगे अपना निकल जाते हैं। लेकिन आज सीन क्या हुआ कि एक गाड़ी खड़ी हुई थी पुलिस की, तो मैं वहाँ गाड़ी नहीं रोक पाया। तो संध्या गई थी अपना जो भी आज का सीन था वो करने, तो वही है कि बस अभी ये यहाँ से आ रही है, थक गई है, क्योंकि मैं पूरी ना दुबई में गाड़ी घुमा के आया हूँ। कि यहाँ से जो रास्ता है ना वो सिंगल वे है, तो सीधे जाओगे तो पूरा घूम के आना पड़ता है, तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया। यहाँ संध्या धूप में परेशान हो गई होगी। बताओ, जस्ट 2 पुलिस वालों ने पूरा दुबई घुमा दिया, मुझे पता पूरा घूम के आया हूँ मैं। पता है आपको, और मुझे आज कितना टाइम लगा है? हाँ। मात्र 2 मिनट। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये बच्चियां दिख रही हैं इतनी सारी हैं। मैं गई, पहले मैंने अपना सारा सामान जो सिराने का था वो सिराया, तुरंत ही सारी बच्चियां एक ही जगह आ गई। हाँ। और बस दिया और हो गया। मैं फोन भी नहीं लेके गई थी, मुझे लगा कि यहाँ से क्या होगा, ये पीछे पहुंच जाएंगे, लेकिन जब मैं यहाँ आई तब मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ पर रुकने का सिस्टम ही नहीं है। रुकने का नहीं, और ऐसे जाने का भी सिस्टम नहीं है कि अगर इतना जाके और आके आ जाते, एक बार इधर ही जाना पड़ गया, हालत खराब हो गई। गर्मी बहुत ज्यादा है भाई, चुस जाते हैं चुस। चलिए तो अब कम हुई है तब भी बहुत ज्यादा है। हाँ, अब चलते हैं, देखते हैं कुछ खाना होगा तो रास्ते में खाएंगे, वरना सीधे जाएंगे ऑफिस। देखते हैं अगर वो मिल गई तो, पार्किंग स्पेस मिलना। पार्किंग मिल गया हमारे फूड पॉइंट पे, जहाँ पे हम खाते हैं मीना बाजार में, तो ठीक है। अदरवाइज फिर भैया ये घर जाके खाएंगे और मैं ऑफिस जाके खाऊंगी। तो आज संध्या की किस्मत में था चटपटा खाना, तो हमें पार्किंग मिल गई, थोड़ी दूर मिली, लेकिन ये कि थोड़ा बहुत चल पे के हम पहुंच गए हैं अल रजवा रघुवंशी। तो खाते हैं यहाँ से कुछ। एंड दोस्तों, इन्होंने भी बहुत कुछ ऑर्डर किया है, लेकिन मैंने की है मथुरा वाली। नितिन जी, यहाँ पे भी मिलती है मथुरा वाली पेड़े की कचौड़ी, देखिए। वो ये जो है ना, यहाँ पे एक सैनी करके हैं, उनका स्टॉल है, मतलब टेस्ट भी एग्जैक्टली, कांजी वड़े भी मिलते हैं उनके। पराठा तो मैं कहीं पे भी खा सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे पराठा खाने सिर्फ आती हूँ अचार के लिए। इनका जो मिर्ची का अचार है ना, नेक्स्ट लेवल। दोस्तों, आज इतना ट्रैफिक लग रहा है यहाँ भी कि सैंडी को पैदल चल के आना पड़ रहा है हमारे पास तक। हाय डार्लिंग। आज तो रोड यहाँ पर भी इतना ट्रैफिक है कि मुझे चल के आना पड़ रहा था ना। सो सैंडी,
हाउ वाज योर डे टुडे? बहुत छोटा था बस तो दिन 11:30 1 बजे तुम्हें 12 बजे मैंने छोड़ा है, उसके बाद तुम्हें हम लेने भी आ गए टाइम मेरा पे। दिन छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन मेरे पास काम बराबर होता है। नहीं वो तो ठीक है। सो क्या कहा आपकी साड़ी के लिए आज लोगों ने, ये बताओ। मैं तो इसलिए फोन ऑन किया, अदरवाइज मैं करता नहीं भाई साहब, है। ऐसा कोई इंसान नहीं था जिस इंसान ने मेरी और मेरी साड़ी की तारीफ ना करी हो। भाई लोग ना लौट लौट के आ रहे थे देखने के कौन आया हुआ है ऑफिस में, क्योंकि आज ना दूसरी बार मैं ऑफिस आई हूँ साड़ी पहन के। इससे पहले 3 साल पहले पहनी थी मैंने, और आज पहनी है। क्यों ओनम पे नहीं पहनी थी? 3 साल हो गए उस बात को, 2022 के ओणम पे पहनी थी। क्या साड़ी 2022 के ओनम पे कैसे पहन ली तुमने? क्यों? मेरे सामने पहनी है। तो आप 2022 के ओणम में यहाँ पे थे ना? अच्छा तब था मैं। हाँ, आप लोग आ गए थे ना, तभी तो आए थे आप लोग। तब पहनी थी गाइस, और उसके बाद आज पहनी है। लेकिन सबने तारीफ करी मेरी साड़ी की, मैंने सबको पर यही बोला है, मेरे पति ने दिलवाई है मुझे साड़ी। तो पति नहीं दिलवाई है वाराणसी से। तो सारे सेंटी मैंने पेमेंट किया था। पेमेंट करना कुछ नहीं होता ना विक्की। कहा भी मैं सेंट, तुम कह रही थी कि नहीं ले रही, मैं क्या करूंगी, मैं पहनती नहीं हूँ। फोर्स किसने किया था? मैं कहा खुद भी लो और सबके लिए लो। ये तो भाई और कैसे दिलाऊंगी? यहाँ पे गाड़ी फंसी पड़ी है। क्योंकि वो वहाँ का ट्रैफिक नहीं चलता है ना। मेन रोड दोस्तों, मेन रोड पे एकदम इतना block पड़ी होगी। ब्लॉक पड़ी है ना कि देखो यहाँ पर भी, ये तो सिर्फ अंदर की रोड है, ये भी ब्लॉक पड़ी है। Dugu, did you eat your burger? ओ यार शिट, मैं यार देना मैं भूल आपके लिए गया। इतना टेस्टी, आपने एक बार खाया था, आपको बहुत अच्छा लगा था, वो वाला बर्गर लेके आई थी आज। मैं देना ही भूल गया। मुझे पूरी याद थी कि मैं उसकी पूरी देनी है, पूरी के चक्कर में बर्गर देना भूल घर गया। जाके बर्गर दूंगी। मैं आपके लिए बर्गर लेके आई थी आज। The mayo one. हाँ, that you remember one day we eat it on the one of the street when we went to temple. Yeah, I don't like the mayo one. It's not a mayo one. The one you liked it, I bought that one for today. Be you because I don't like mayo in my burgers. No, it's really nice. I'll give you.